ओम शांति। आज के गीता श्लोक क्लास में संडे को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर बताएं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, युद्ध के कर्म क्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने योग में जुट जा क्यों बोले? युद्ध के कर्म क्षेत्र में अर्जुन को भगवान योग में जुट जा ऐसे क्यों बोले? इसका जवाब है क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। युद्ध के कर्म क्षेत्र में अर्जुन को भगवान योग में जुटने के लिए इसलिए बोले क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 50, इसमें ये बात आई है, कर्मों में कुशलता ही योग है। इसीलिए और कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र ही ये जीवन का युद्ध है और इसीलिए ही कर्म और योग साथ में हो तो कर्मों में कुशलता ही योग है, इसीलिए योग में जुट जाओ। अगला प्रश्न है, जीवन मुक्त या कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जीवन मुक्त अवस्था या कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जवाब है, शिव बाबा में बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर जीवन बंध से मुक्त होते हैं। शिव बाबा में बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर जीवन बंध से मुक्त होते हैं। ये जवाब है दूसरे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 51, इसमें ये बात आई है भावार्थ में कि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण, इन सारे बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। अर्थात जीवन में रहते हुए भी बुढ़ापा हो, मरण हो, जन्म हो और जन्म के बाद जीवन में जो भी दुख आते हैं या सुख आते हैं, उन सारे ही बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। तो विशेष रूप से मुक्त तो तब होंगे जब कर्मों में योग, और साथ में यहाँ खास बताया है ज्ञानी जन, शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन। तो अपने जीवन में जब ज्ञान और योग दोनों जुड़ा हुआ होगा तभी विशेष रूप से इन सब बंधनों से मुक्त होंगे और तब ही पाप रहित होकर, ऐसे कर्मों के कारण पाप रहित होकर परम पद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अर्थात जीवन मुक्त या कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का वो रास्ता है। अगला प्रश्न है, वैराग्य कब प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, वैराग्य कब प्राप्त होगा? जवाब है, सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से बुद्धि पार होगी तब ही वैराग्य आएगा। सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से बुद्धि पार होगी तब ही वैराग्य आएगा।
ये जवाब है दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक। 52 नंबर श्लोक में ये बात आई है कि अर्जुन को भगवान ने बोला, जब तेरी बुद्धि मीडिया, शास्त्र, देही, गुरु आदि ये द्वापर युग से विकारी बनी हुई बुद्धि है, तो ऐसे मीडिया, शास्त्र, देही, गुरुओं की सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से जब बुद्धि पार करेगी तब ही वैराग्य आएगा। अर्थात इन सारी बातों में देह भान का जो कीचड़ है, मतों का जो कीचड़ है, उसमें बुद्धि फंसी हुई है, इसीलिए ही वैराग नहीं आता है। जब इनसे बुद्धि निकलेगी तब ही इस दुनिया से वैराग्य आएगा। अगला प्रश्न है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब प्राप्त होगी? इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब प्राप्त होगी? उसके लिए जवाब है आत्मा स्टार में और परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहने वाला, और जिसने अपनी कामनाओं को त्यागा है, तो तब ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज प्राप्त हो सकती है। 55 नंबर श्लोक का भावार्थ में इसका जवाब है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज कब प्राप्त होगी? इसमें ये बात आई है कि मनसा के संकल्प में चलने वाली सभी कामनाओं को जब त्यागते हैं, मन के संकल्प जो आते हैं मन में अनेक प्रकार के, तो उन संकल्पों को भी जब त्यागते हैं और जो आत्म स्टार में ही जिनकी बुद्धि और परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहती है, तो ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में आएंगे। अगला प्रश्न है, योग में बुद्धि कब स्थिर होगी? 5वां प्रश्न, योग में बुद्धि कब स्थिर होगी? इसका जवाब है, जब अनेक प्रकार के श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब ही योग में बुद्धि स्थिर होगी। जब अनेक प्रकार के श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब ही योग में बुद्धि स्थिर होगी। ये जवाब है 53 नंबर श्लोक के भावार्थ में। 53 नंबर श्लोक के भावार्थ में ये बात आई है कि एक तो इसमें मुरली पॉइंट जो आया है कि शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को सद्गति नहीं मिली है, अर्थात मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्गीय परंपराएं और वैरायटी देहधारियों का ज्ञान और शास्त्र, इन सभी का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, उसमें भ्रमित है बुद्धि, अटकी हुई है। जब इससे निकल करके बुद्धि केवल एक परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब ही योग में बुद्धि स्थिर होगी। अगला प्रश्न है, भारतवासियों की दुर्गति का मूल कारण क्या है? भारतवासियों की दुर्गति का मूल कारण क्या है? ये प्रश्न जो मुरली पॉइंट है उससे रिलेटेड है। 52 नंबर का जो श्लोक है उसके भावार्थ के नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है, सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है और अभी भी पाते जा रहे हैं। तो भारतवासियों की दुर्गति का यही मूल कारण है, सुनी सुनाई बातें और अनेक मतों में, जैसे अनेक श्रुतियों में भी बुद्धि भ्रमित हुई है, तो उसी के कारण ही अनेकों में बुद्धि अटकने के कारण दुर्गति हुई है, जिसके लिए बोला है एक साधे सब सधे
और सब साधे सब जाए। अगला प्रश्न है, शास्त्र पढ़ने से सद्गति क्यों नहीं होती है? शास्त्र पढ़ने से सद्गति क्यों नहीं होती है? ये प्रश्न दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक के भावार्थ के नीचे एक मुरली पॉइंट है। 53 नंबर श्लोक, उसके भावार्थ के नीचे एक मुरली पॉइंट है कि शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसी को सद्गति नहीं मिली है। और उसका कारण आगे लिखा है कि मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों से रिलेटेड हमने बहुत सारे मूल्य पॉइंट भी देखे थे, उसमें भी ऐसे ही संदर्भ की बातें आई थी कि शास्त्रों में इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ही शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है। शास्त्रों का अर्थ जो है वो छाछ की तरह है, इसीलिए ही वैरायटी मनुष्यों ने उसमें मिक्सचरिटी की है। तो इसीलिए ही जो लिखने वाले हैं उनकी खुद की सद्गति नहीं हुई, तो उन शास्त्रों को पढ़ने वालों की सद्गति कैसे हो सकती है? अगला प्रश्न है 8वां, सत असत योनियों में आत्माओं के जन्म का कारण क्या है? सत असत योनियों में आत्माओं के जन्म का कारण क्या है? ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न था, जो 84 लाख योनियों की बात के लिए संदर्भ चल रहा था कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, बल्कि वैसे कर्म करती है। तो यहाँ गीता में श्लोकों में उसी का उल्लेख सत असत योनियों के रूप में आया है, और इसका कारण 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21, इसके भावार्थ में ये बात आई है कि आत्मा देह रूप प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इसके सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। आत्मा, रिपीट कर रहे जवाब को, आत्मा देह रूप प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। इन गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अगला प्रश्न है 9वां, निर्मल लोक में आत्मा कब जाती है? निर्मल लोक में आत्मा कब जाती है? इसका जवाब है सत्व गुण के बढ़ने पर आत्मा निर्मल लोक में जाती है। 14वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 14, इसमें जवाब आया है, जब देहधारी का सत्व गुण अति बढ़ने पर प्रलय कालीन महामृत्यु पाता है, तो पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों को पाता है। सत्व गुण बढ़ने पर निर्मल लोक को जाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्व रजो और तमोगुण वालों की स्थिति या स्थान गीता में क्या बताया है? सत्व रजो और तमोगुण वालों की स्थिति या स्थान गीता में क्या बताया है? 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 18, इसके भावार्थ में ये जवाब है, सत्व गुण में स्थित
ऊपर जाते हैं रजोगुण में स्थित, रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं अर्थात द्वापर युग से नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं, और तमोगुणी जघन्य पापियों की गुण वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। जघन्य पापी जो है ऐसे गुण और वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति में जाते हैं। तो ये सत्व, रजो और तमोगुण वालों का स्थान या स्थिति भगवत गीता में बताई कि सत्व गुण वाले ऊपर जाते हैं अर्थात स्वर्गीय अवस्था को प्राप्त करते हैं। रजोगुण वाले द्वापर युग से जो नर निर्मित नरक शुरू होता है अर्थात मध्य में रहते हैं, और तामसी जो लोग हैं, तामसी गुण वाले, तमोगुण वाले, ऐसे जघन्य पापी ऐसे गुण और वृत्ति में स्थित वो अधोगति में जाते हैं। इस तरह से 3 गुण वालों की स्थिति बताई है। अगला प्रश्न है 11वां, देवताएं और असुर कहाँ रहते हैं? गीता में क्या बताया है? देवताएं और असुर कहाँ रहते हैं और इसके बारे में गीता में क्या बताया है? गीता का 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, इसमें बताया है देवता और असुर कहाँ रहते हैं। इस दुनिया में प्राणियों की 2 प्रकार की सृष्टि है, एक तो देवताओं की और दूसरी दुखदाई राक्षसों की। अर्थात जहाँ पर भगवान अर्जुन को जिस दुनिया में कलयुग के अंत में नरक लोक की कर्म भूमि में, धर्मों की युद्ध भूमि में ज्ञान दे रहे थे, तो वहां पर ही 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6, इसके अनुसार दुनिया में प्राणियों की 2 प्रकार की सृष्टि है, देवताओं की और राक्षसों की। तो उसमें बताया है कि ज्ञान सूर्य के शुभ के दिन में देवता है और नर की रात में दुखदाई राक्षसों की सृष्टि होती है। अगला प्रश्न है 12वां, पृथ्वी के अलावा कोई दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं, इसके लिए साइंस का कारण बताएं। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं, इसके लिए साइंस का कारण बताएं। इसमें हमने जो विज्ञान का, जिनके पास स्मार्टफोन होगा उन्हें वो चित्र दिखा होगा, या तो जो वीडियो डला हुआ है उसमें भी वो है 5000 वर्ष की सृष्टि वाला वीडियो। इसमें ये बात दिखाई हुई है, ये जो पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे ग्रह जो है वो सूरज से निश्चित दूरी पर नहीं है। सृष्टि कोई भी ग्रह पर तभी संभव हो सकती है जब सूरज से उनकी दूरी निश्चित दूरी या सही दूरी हो, तब ही सृष्टि संभव हो सकती है। और बाकी सारे जो भी ग्रह है पृथ्वी के अलावा वो या तो दूर है या तो बहुत अति नजदीक है, इसके कारण ही दूसरे ग्रह पर सृष्टि संभव नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहे इस बात को, दूसरे ग्रह पर सृष्टि संभव नहीं है, पृथ्वी के अलावा कोई दूसरे ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। इसका कारण साइंस में ये बताया है कि सूरज से निश्चित दूरी होनी चाहिए प्राणियों के जीवन के लिए, और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के अलावा
या तो नजदीक है या तो दूर है, इसीलिए पृथ्वी के अलावा और कोई भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अगला 13वां प्रश्न है, सूरज से निश्चित दूरी का महत्व को कोई उदाहरण के साथ समझाए। सूरज से निश्चित दूरी का महत्व कोई उदाहरण के साथ समझाए तो इसके लिए उदाहरण है, जो पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है। इसके कारण सदैव ही वहाँ बर्फीले पहाड़, बर्फ ही जमा रहता है, तो वहाँ पर ही जीवन संभव नहीं है। तो इसी तरह से जब पृथ्वी पर ही ऐसी स्थिति है तो और ग्रह पर जीवन कैसे संभव हो सकता है। प्रश्न था, सूरज से निश्चित दूरी का महत्व कोई उदाहरण से समझाए। इसका जवाब है, पृथ्वी पर ही उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये हिंदी शब्द है, इससे ही इंग्लिश का शब्द बताया, नहीं तो कहीं ऐसे न हो कंफ्यूजन से 4 स्थान समझे जाए। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यही इस पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए सदैव वहाँ बर्फ जमा होता है, तो वहाँ पर ही सृष्टि संभव नहीं है, तो और कोई ग्रह पर सृष्टि कैसे संभव हो सकती है। पृथ्वी के केवल उन्हीं हिस्सों में जीवन है, प्राणी रह सकते हैं जहाँ पर सूरज की किरणें अपने एंगल में, सही एंगल में पड़ते हैं, तब ही वहाँ जीवन संभव हो पाता है। अगला 14वां प्रश्न है, देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, इसकी सही परिभाषा क्या है। देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, इसकी सही परिभाषा क्या है। इसके लिए बताया कि देवताएं ऊपर और असुर नीचे रहते हैं, तो जब मनुष्य अपने गुणों से ऊपर उठता है तो वो देवता बनता है, और जब नीचे गिरता है कर्मों से अधोगति को पाता है तो वो असुर बन जाता है। वास्तव में यहाँ कर्मों की और विचारों की बात है, इसी हिसाब से देवताएं ऊपर रहते हैं और असुर जो है वो नीचे रहते हैं। अगला प्रश्न है, दैवी संपदा के कोई भी 3 गुण श्लोक के आधार से बताएं। दैवी संपदा के कोई भी 3 गुण श्लोक के आधार से बताएं। तो ये 16वें अध्याय का श्लोक है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 1, जो हमने देखा है देवताओं के गुणों के लिए। इसमें बताया है दैवी संपदा वालों के गुण, निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, इंद्रियों का संयम, एक तो निरंतर निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, ध्यान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम। अध्याय 16 का 1 नंबर श्लोक है, 16वें अध्याय का 1 नंबर श्लोक में दैवी संपदा वालों के गुण आए हैं। निर्भयता, चित्त की संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग में निरंतर स्थिरता,
दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, यज्ञ सेवा, आत्मा अध्ययन, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, ये दूसरे श्लोक में आई हुई बातें हैं। बाकी हो सकता है बताते समय तो सभी ने पहले श्लोक का ही बताया होगा, तो वो सारे दैवी संपदा वालों के गुण हैं। आगे है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला प्रश्न है याद में रहने से ही कर्म सही होंगे, याद में रहने से ही कर्म सही होंगे। इसके लिए श्लोक है अध्याय 2 का 50 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 50 नंबर श्लोक है। बुद्धि योगी बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इसका अर्थ है बुद्धि योगी इस श्लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्वत चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है, अतः योग में जुट जा। तो यहाँ कर्मों में कुशलता ही योग है, इसी के लिए यहाँ लिया याद में रहने से ही कर्म सही होंगे। अगला प्रश्न है अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण पूछे। अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण पूछे। ये है दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 54 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बैल के बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपतिनाथ, स्थिर बुद्धि की पूरी गहराई में स्थिरता की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसकी सारी माहिती चाहिए। अगला प्रश्न है तीसरा कर्मातीत अवस्था के लिए श्लोक। कर्मातीत अवस्था के लिए दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक, 51 नंबर श्लोक। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णुलोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है अनेकों का सुनने से ही दुर्गति होती है। अनेकों का सुनने से ही दुर्गति होती है। 52 नंबर श्लोक, 52 नंबर श्लोक है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि ही व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ है इसका, जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया शास्त्र दैही गुरु आदि की सुनी सुनाई विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोहरूप कीचड़ से भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 5वां, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही स्थिर बुद्धि है। आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही स्थिर बुद्धि है। इसका जवाब है 55 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक। प्रजोहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अर्थात है पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्तार में या परमात्मा स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। बाकी इच्छा मात्रम अविद्या। अगला 6वां प्रश्न है, भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बुद्धि भ्रमित होती है। भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बुद्धि भ्रमित होती है। सामग्री अर्थात वैरायटी प्रकार के कर्म कांड या शास्त्र ग्रंथ, ये जो भी पढ़ना, इस हिसाब से। इसका जवाब है 53 नंबर श्लोक, 53 नंबर श्लोक। भक्ति मार्ग की सामग्री से ही बुद्धि भ्रमित होती है। इसका जवाब 53 नंबर श्लोक है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। अगला प्रश्न है, इसका भावार्थ है, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्तार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। अगला प्रश्न है, क्रोध मुक्त ही स्थिर बुद्धि है। क्रोध मुक्त ही स्थिर बुद्धि है। 56 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिः उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनिः उच्यते। अर्थात दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित और पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से साक्षात ईश्वरीय महावाक्यों को पहचान कर मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस तरह से ये संडे को जो परीक्षा हुई उसके जवाब है। अभी आज का श्लोक देखते हैं।
आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 57 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 57। श्लोक है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका संधि विच्छेद है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्य शुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दोबारा संधि विच्छेद, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी शब्दों का अर्थ, यह अर्थात जो, सर्वत्र अर्थात सब ओर से, अनभिस्नेह अर्थात पूरा स्नेह रहित हुआ, तत् अर्थात उन, शुभाशुभम अर्थात शुभ या अशुभ को, प्राप्य अर्थात पाकर, नाभिनंदन्ति अर्थात न पूरा आनंदित होता है, न द्वेष्टि अर्थात न द्वेष करता है, तस्य अर्थात उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। शब्दों का अर्थ दोबारा, यह अर्थात जो, सर्वत्र अर्थात सब ओर से, अनभिस्नेह अर्थात पूरा स्नेह रहित हुआ, तत् अर्थात उन, शुभाशुभम अर्थात शुभ या अशुभ को, प्राप्य अर्थात पाकर, नाभिनंदन्ति अर्थात न पूरा आनंदित होता है, न द्वेष्टि अर्थात न द्वेष करता है, तस्य अर्थात उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। श्लोक का अर्थ है, जो सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन शुभ या अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन से भी पढ़ लेते हैं। जो सिवाय परम पिता परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर द्वेष करता है,
उसकी पारखी या निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। सबसे पहले कि सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, सिवाय परमात्मा के, ईश्वर के, भगवान के अलावा बाकी सारी ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ। अर्थात कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं, कहीं भी कोई बुद्धि की आसक्ति न हो, ऐसे। तो यहाँ पर सब ओर से माना कहाँ कहाँ और किस ओर से। तो यहाँ बात है वास्तव में स्नेह या अटैचमेंट निर्माण होता है देह के कारण। जैसे हमने और श्लोकों में भी, बेसिक कोर्स में भी हमने देखा कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सत, रज और तम, इन 3 गुणों के कारण ही देह की जो प्रकृति है, देह भान है, इसके कारण जो 3 गुण निर्माण होते हैं, यही आत्मा के जन्म मरण का कारण है। क्योंकि वो हिसाब में बंध जाती है, आत्मा देह के पिंजड़े में बन जाती है, उसके कारण हिसाब में बन जाती है। तो इसी तरह से वो जन्म मरण के चक्र में आते आते, हिसाब किताब के बंधन में आते आते, देह, चाहे देह के पदार्थ या देह के संबंधी, ऐसे कहीं ना कहीं बुद्धि का अटैचमेंट अटका हुआ रहता है, जिसके कारण ही बुद्धि जैसे स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि या तो सुख या दुख को पाकर के ही मनुष्य की बुद्धि हिलती है। तो ऐसे समय में ही इसीलिए यहाँ बताया कि इन सारों से ही स्नेह रहित हुआ, देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, सब ओर से, अर्थात देह से रिलेटेड ये सब चीजें आई और इन सब से ही स्नेह रहित हुआ, अर्थात पूरी तरह से अटैचमेंट रहित हो, या तो बंधन मुक्त हो, कहीं भी बुद्धि का अटकाव झुकाव कहीं भी न हो, तो स्नेह रहित हुआ। उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है। अर्थात जैसे कोई अच्छी चीजें मिलती है, शुभ, अर्थात देह के कोई पदार्थों में बुद्धि की आसक्ति रहती है, वो मिलती है तो हर्षित हो जाते हैं, और नहीं मिला अर्थात अशुभ को पाकर, अच्छा नहीं मिला या तो प्राप्त ही नहीं हुआ तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती है। इसलिए यहाँ बताया उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है, न द्वेष करता है। उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। बेसिक कोर्स में हमने इस बात को समझा है कि वास्तव में बुद्धि माना ही परख और निर्णय शक्ति, समझ शक्ति। तो इसमें ये परखने की और निर्णय शक्ति जो है ये स्थिर होनी चाहिए। लेकिन बुद्धि पर अगर जन्म जन्मांतर का देह के संबंधियों का आवरण चढ़ा हुआ है, लेप चढ़ा हुआ है, तो सही रीति से परख न पाने के कारण बुद्धि का पारा ऊपर नीचे जरूर होगा। देह भान के कारण ही ये सब बातों में अस्थिरता आती है। तो या तो आनंदित हो जाते हैं या तो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और इसी से ही जीवन में जो उतार चढ़ाव है या युद्ध भूमि में जो मानसिक अवस्था ऊपर नीचे होती है, तो वो न हो, इसके लिए ही बताया कि स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है। ऐसों की बुद्धि आत्मा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होगी, आत्माभिमानी होंगे। और आत्माभिमानी होने के लिए ऊपर के श्लोक में आया है कि जो मुनि है वो मनन चिंतनशील होंगे। अगर ज्ञान के ईश्वरीय महावाक्यों में ही जिनकी बुद्धि, जिन्होंने ज्ञान के तीसरे नेत्र से सही रीति से परमात्मा को पहचाना है, तो मनन चिंतन में जिनकी बुद्धि रहेगी,
तो वो ज्ञान की तलवार से इन सब बातों का निराकरण करेंगे, जो बताया साक्षी दृष्टा की भांति रहेंगे। अर्थात साक्षी दृष्टा अर्थात जैसे पिक्चर कोई देखते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो ये पता है कि ये ड्रामा है, तो इसीलिए उसे साक्षी होकर के देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसे किसी का भी सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं, कई बार ऐसे भी होता है औरों का दुख देखकर, औरों की खुशी देखकर के भी ऊपर नीचे होते हैं, या तो उनकी खुशी में भी खुश हो जाते हैं, या तो दूसरों का सुख देख करके मन अपसेट होना, डाउन होना, किसी के दुख में भी कई लोग डाउन हो जाते हैं। अर्थात देह के संबंधी, देह के पदार्थों के कारण ही ऊपर नीचे अवस्था होती है। इसलिए बताया कि एक तो परमात्मा में, परमात्मा के अलावा कहीं भी बुद्धि का अटैचमेंट या झुकाव न हो। इससे रिलेटेड ही ऐसा एक सिलेक्टेड पॉइंट चला है जिसमें बाबा ने बोला है कि जहां जहां भी बुद्धि का अटैचमेंट जाता है, देहधारियों को भूले कैसे, ऐसे सिलेक्टेड पॉइंट का हेडिंग है। उसमें ये बात आई है कि जहां जहां भी जिन जिन देहधारियों में बुद्धि जाती है, जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब का बंधन है, इसके कारण बुद्धि का झुकाव जाता है। या तो जिन जिन के साथ कर्म के बंधन में आते हैं, जीवन के बंधन में आते हैं, तो उसके कारण भी स्नेह जाता है, तो बुद्धि ऊपर नीचे होती है। तो उसमें बाबा ने बोला है कि उनके प्रति अपने मन में नफरत लाना है। जब नफरत लाते रहेंगे और शिव बाबा की तरफ ही बुद्धि जाएगी, कंपैरिजन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो विनाशी दुनिया है, और विनाशी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने ये बात भी बोली है कि कलयुगी दुनिया में जो परिवार मिलते हैं, ज्ञान में चलने वालों को बंधन डालते हैं, तो उसमें भी एक कलयुगी तामसी परिवार है, तो उनसे अपेक्षा नहीं रखनी है। अपेक्षा रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट बुद्धि का जुड़ा रहता है। तो इस तरह से मूल्यों के आधार से अगर स्नेह को, बुद्धि योग को वहां से हटाते जाएंगे, तो शुभ अशुभ में ऊपर नीचे नहीं होंगे, भाग्य या दुर्भाग्य को सोच करके भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, अति का खुश या अति का दुख नहीं होगा, तो वही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस और परमात्मा की याद के आधार से बुद्धि स्थिर होगी। इसी से रिलेटेड 5वें अध्याय का 20वां श्लोक देखिए, अध्याय 5 श्लोक नंबर 20। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इसमें यही बोला हुआ है, जिसमें लगाव हो उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए, और राग रहित या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सिवाय सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि साक्षात परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म तत्व की उच्चतम दीर्घतम स्थिति में स्थिर। ये तो हीरो पाठधारी के लिए बोला हुआ है, लेकिन यह स्थिर बुद्धि के हिसाब से बताया है कि प्रिय को पाकर के हर्षित नहीं होना चाहिए, या अप्रिय को पाकर के दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। शिव बाबा के सिवाय बाकी सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि होना। तो इसी आधार से इस श्लोक से ही मिलता जुलता भावार्थ यहाँ बताया हुआ है। और साथ में इसमें ये बात बताई है, उसके ऊपर 5वें अध्याय का ही 19 नंबर श्लोक देखिए, 19 श्लोक में बात बताई है, ऐसी स्थिरता किस आधार से आएगी। तो उसमें बताया जिन्होंने यहाँ दुखधाम में ही
सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है। अर्थात ज्ञान और योग, जो यहाँ भी शब्द वही आया कि परमात्मा के सिवाय सब ओर से स्नेह रहित और पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि अर्थात ज्ञान समझ शक्ति, इन दोनों के आधार से ही जिन्होंने इस संसार के जो भी ऐसे शुभ या अशुभ चीजें हैं उन्हें साक्षी दृष्टा के भांति जीता है, अर्थात तो स्थिर है, सब ओर से स्नेह रहित है, तब वही आत्मा में स्थिर हो सकते हैं। जिसके लिए एडवांस कोर्स में सीढ़ी के चित्र में भी ये बात बताई जाती है कि द्वापर युग से वास्तव में देहभान आता है और देहभान आने के कारण रावण जैसे अपने जंजीरें फैलाने लगता है। तो ये देहभान ये वास्तव में रावण का मुखिया है और इसके कारण ही जंजीरें फैलाता है, चाहे लोहे की जंजीर हो, ब्राह्मण दुनिया में आने के बाद सोने की जंजीर है, हीरे की जंजीर है, और जहाँ इन बेड़ियों में बुद्धि फंसी हुई रहती है तो अवस्था उड़ती कला को नहीं प्राप्त होती, या तो जैसी स्थिरता होनी चाहिए वो न होने के कारण पुरुषार्थी जीवन में थकावट आती है। मुरली में भी शिव बाबा ने अव्यक्तानी में इस बात को बोला है, अगर बार बार ऊपर नीचे करते हैं सीढ़ी से तो थक जाते हैं, तो पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम हो जाता है। इसीलिए ही स्थिरता जरूरी है, और वो स्थिरता कैसे आए वो इसमें बताया है। इसके साथ साथ सीढ़ी नंबर 125, सीढ़ी नंबर 125, इसमें भी ये बात बताई हुई है कि यहाँ पुरुषार्थी जीवन में संगम युग में खाने पीने का बंधन, ओढ़ने का पहनने ओढ़ने का बंधन, स्थान का बंधन, लोगों का बंधन, सेवा के साथियों का बंधन, इसमें अच्छा या बुरा ये दोनों प्रकार के बंधन आते हैं। अच्छा मिलता है तो भी बुद्धि अटक जाती है, और बुरा मिलता है तो भी द्वेष कर करके उसमें भी कहीं ना कहीं बुद्धि के संकल्पों का झुकाव जाता है। तो ये दोनों बातों में ही बुद्धि स्थिर होगी, तभी ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट है उसे देखते हैं। जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ और उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति ना पूरा आनंदित होता है, ना दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। अभी बोलते बोलते याद आया आपकी गई। कोई बात नहीं, कल डलवा देती हूँ। जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ और उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति ना पूरा आनंदित होता है, ना दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है।
ये है आज का श्लोक हो गया। बाकी कल हम देखेंगे बेसिक कोर्स में रिलेटेड एक तो देवी संपदा वालों के गुण और उसके साथ साथ आसुरी संपदा वालों के गुण। कल का श्लोक वैसे बड़ा है, अगर समय मिलेगा तो बेसिक कोर्स, अन्यथा बुधवार को देखेंगे देवी संपदा वालों के और आसुरी संपदा वालों के गुण क्या है, जिस आधार से हम लोगों को इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसे जो भी गुण या अवगुण है वो तो इसी सृष्टि पर ही मनुष्यों में पाए जाते हैं और मनुष्य ही अपने गुण और कर्मों के आधार से ऊंचा उठ के देवता बनता है या तो नीचे गिर के कलयुग के अंत में आसुर जैसे क्रूर बन जाता है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।